आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि कैसे कुछ खास आविष्कारों ने एक एक करके हमारी आज की दुनिया को बनाया है। ये किसी एक इन्वेंशन की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक पूरे चेन रिएक्शन की कहानी है। कभी सोचा है कि अगर आज की ये दुनिया सिर्फ एक सेकंड के लिए रुक जाए तो सबसे पहले क्या बंद होगा? हमारा मोबाइल, इंटरनेट या शायद बिजली? लेकिन सच तो ये है कि ये चीजें अलग अलग हैं ही नहीं। ये सब एक ही चेन रिएक्शन का नतीजा है, यानी हर एक आविष्कार ने अपने से अगले आविष्कार के लिए रास्ता बनाया। तो चलिए इस कहानी के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। एक ऐसा दौर जब कुछ बुनियादी आविष्कारों ने इंसान की सोच और उसकी शारीरिक ताकत को हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। 15वीं सदी तक सोचिए, ज्ञान यानी नॉलेज वो सिर्फ कुछ खास लोगों की जागीर थी। किताबें हाथ से लिखी जाती थीं, बहुत दुर्लभ और बहुत महंगी थीं। और फिर आई प्रिंटिंग प्रेस, एक ऐसी मशीन जिसने ज्ञान की पावर को आम लोगों के हाथों में दे दिया। और इसका असर बहुत गहरा हुआ। इसने आम इंसान को सोचने की आज़ादी दी। साइंस, तर्क और दुनिया को बदलने वाली बड़ी बड़ी क्रांतियों की नींव इसी एक आविष्कार ने रखी थी। अब देखिए, अगर प्रिंटिंग प्रेस ने दिमाग को ताकत दी तो जेम्स वॉट के स्टीम इंजन ने दी जिस्मानी ताकत। यहीं से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, जिसने समाज का पूरा ढांचा ही बदल डाला। जो समाज खेती पर निर्भर था वो इंडस्ट्रियल बन गया और लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ बढ़ने लगे। बिजली, ये सिर्फ एक और इन्वेंशन नहीं है, आप कह सकते हैं कि ये हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन का नर्वस सिस्टम है। इसी ने रात को दिन बनाया, फैक्ट्रियों को 24 घंटे चलाया और आज के बड़े बड़े शहरों को मुमकिन किया। इसके बिना आज की दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो अब कहानी आगे बढ़ती है और हम उस दौर में आते हैं जब आविष्कारों ने वक्त और फासले की दीवारों को तोड़ना शुरू किया और दुनिया सही मायनों में छोटी होने लगी। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की टेलीफोन ने कुछ ऐसा किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। इसने दूरी को बेमानी कर दिया। पहली बार इंसान की आवाज सरहदों के पार जा सकती थी। इससे न सिर्फ बिजनेस की रफ्तार बढ़ी, बल्कि इंसानी रिश्तों को भी एक नया आयाम मिला। और इसके बाद राइट ब्रदर्स के हवाई जहाज ने तो जैसे वक्त को ही हमारी मुट्ठी में कर दिया। ग्लोबल ट्रेड और टूरिज्म में एक विस्फोट सा हुआ। लेकिन इसके साथ ही जंग का चेहरा भी हमेशा के लिए और ज्यादा खतरनाक हो गया। लेकिन हर आविष्कार सिर्फ मशीनों के बारे में नहीं था। कुछ आविष्कार ऐसे भी थे जो सीधे सीधे जिंदगी और मौत के बीच की लकीर को बदल रहे थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की पेनिसिलिन की खोज कुछ ऐसी ही थी। सोचिए, इस एक खोज ने इंसान की औसत उम्र को लगभग दोगुना कर दिया। आज जो आधुनिक सर्जरी हम देखते हैं वो सिर्फ इसलिए मुमकिन है क्योंकि हमने बैक्टीरिया से लड़ना सीख लिया। इसने करोड़ों जानें बचाई हैं। और अब हम पहुंचते हैं आज के दौर में, हमारे मॉडर्न युग में। एक ऐसा युग जहां टेक्नोलॉजी हमारी जेब में रखी है और हमारी हकीकत को तय कर रही है। कंप्यूटर, इसे आप आज की दुनिया का दिमाग कह सकते हैं। इसने डेटा प्रोसेसिंग को ऑटोमेट किया और ऐसी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को मुमकिन बनाया जो इंसान के लिए नामुमकिन थी। स्पेस रिसर्च से लेकर गवर्नमेंट चलाने तक सब कुछ इसी पर निर्भर है। और फिर आया इंटरनेट, जिसने इन सारे दिमागों को यानी कंप्यूटर्स को एक दूसरे से जोड़ दिया। दुनिया सचमुच एक ग्लोबल विलेज बन गई। आज पावर सिर्फ सरकारों के पास नहीं है, पावर उसके पास है जिसके पास इंफॉर्मेशन है। और फिर आया स्मार्टफोन, एक ऐसा डिवाइस जिसने कम्युनिकेशन, नेविगेशन, लर्निंग, यहां तक कि पेमेंट, न जाने कितनी चीजों को हमारी हथेली पर रख दिया। लेकिन इसका एक और पहलू भी है। इसने हमारे बिहेवियर को, हमारे बर्ताव को जड़ से बदल दिया है। आज एक इंसान दुनिया के साथ कम और अपनी स्क्रीन के साथ ज्यादा जीता है। और अब हम पहुंचते हैं इस चेन रिएक्शन के सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, इतिहास में पहली बार कोई ऐसा इन्वेंशन हुआ है जो इंसान की जगह सोच सकता है। ये नौकरियों को, हमारी क्रिएटिविटी को और पावर के ढांचे को फिर से रीडिफाइन कर रहा है। तो देखिए, हर आविष्कार ने हमें बेहिसाब पावर तो दी है, लेकिन उसके साथ ही हमारे सामने नई चुनौतियां भी रखी हैं। इसलिए सवाल ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी अच्छी है या बुरी। असली सवाल तो ये है कि हम इसका इस्तेमाल करना कैसे चुनते हैं, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी का भविष्य हमारे आज के फैसलों पर ही टिका है। और ये बात हमें हमेशा याद रखनी होगी कि इन्वेंशंस सिर्फ मशीनें नहीं बदलते,
वो हमें बदलते हैं। वो ये बदलते हैं कि एक इंसान के तौर पर हम कौन हैं।